हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मंच पर बेझिझक बोलते हैं, बड़े फैसले लेने में डरते नहीं और हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर लोग काबिल होते हुए भी चुपचाप पीछे रह जाते हैं। आपके अंदर काबिलियत है, मेहनत है, सपने हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे क्यों हैं? आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं, फिर भी डरते हैं, हिचकते हैं, चुप रह जाते हैं? यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में लाखों लोग योग्य होते हुए भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद पर भरोसा करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, अपने डर को हराने का। आज हम बात करेंगे उस कोड की जो आपके अंदर छुपे कॉन्फिडेंट वर्जन को बाहर लाएगा। द कॉन्फिडेंस कोड। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, खुद को बदलने की शुरुआत यहीं से होने वाली है। क्या आप खुद को कम आंकते हैं? क्या आप तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। द कॉन्फिडेंस कोड की शुरुआत होती है एक सच्चाई से। हमारे समाज, परवरिश और दिमाग ने हमें यह यकीन दिला दिया है कि संकोच करना स्वाभाविक है और आत्मविश्वास कुछ गिने चुने लोगों की चीज़ है। तो कहानी शुरू करते हैं। लेखिकाएं कैटी के और क्लेयर शिपमैन खुद दो जानी मानी पत्रकार हैं। उन्होंने एक पैटर्न देखा। महिलाएं चाहे कितनी ही काबिल हों, अपनी उपलब्धियों को कम आंकती हैं। पुरुष अधूरी तैयारी के बावजूद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला जो व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग करती थी, हर बार अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले 10 बार जांचती थी। उसे लगता था कि शायद ये काफ़ी अच्छा नहीं है। वहीं एक पुरुष रिपोर्टर एक बार में रिपोर्ट भेज देता था, चाहे उसमें छोटी छोटी गलतियां क्यों ना हो। तो क्या आत्मविश्वास कोई आदत है या कोई अंदर छुपा हुआ गुण? पहले अध्याय में एक ज़बरदस्त बात कही गई। हम काबिल हो सकते हैं, पर जब तक हम उस काबिलियत पर भरोसा नहीं करते, वो किसी काम की नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और अनुभव ले लूं, तब जाकर करूंगा या करूंगी, लेकिन ये सोच हमें रोकती है। लेखिकाएं बताती हैं कि महिलाएं अक्सर सोचती हैं, क्या मैं इसके लायक हूं? पुरुष सोचते हैं, मैं ट्राई करके देखता हूं। यह सोच का फर्क ही आत्मविश्वास और संकोच के बीच की सबसे बड़ी खाई है। इस अध्याय में एक वैज्ञानिक पहलू भी सामने आता है। महिलाओं का दिमाग डिसीजन लेने से पहले अधिक सोचता है, संभावनाओं का विश्लेषण करता है और वर्स्ट केस सिनेरियो को तौलता है। पुरुष अक्सर सीधे एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष बेहतर हैं। इसका मतलब ये है कि ओवर थिंकिंग आत्मविश्वास का दुश्मन है। लेखिकाएं यह भी कहती हैं कि हमारी आत्म छवि बचपन से बननी शुरू हो जाती है। जब लड़कियों को अच्छी लड़की, शांत रहो, ज्यादा मत बोलो जैसे शब्दों से पाला जाता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मुझे बोलना चाहिए? वहीं लड़कों को बोलो, खेलो, जो मन चाहे करो कहा जाता है और यहीं से कॉन्फिडेंस की नींव रखी जाती है। इस पहले अध्याय से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। काबिलियत और आत्मविश्वास एक जैसे नहीं होते। आत्मविश्वास बिना काबिलियत के भी असर छोड़ता है। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आत्मविश्वास को रोकता है। कॉन्फिडेंस एक निर्णय है, इसलिए परफेक्शन का इंतज़ार मत करो, बस एक्शन लो। सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना यह आत्मविश्वास नहीं बनाता, यह सिर्फ डर को और बड़ा करता है। ये अध्याय में लेखिकाएं एक सीधा और स्पष्ट संदेश देती हैं। कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस एंड इट बिगिंस विद एक्शन। एक्शन से आत्मविश्वास कैसे बनता है? कोई भी इंसान आत्मविश्वासी पैदा नहीं होता। आत्मविश्वास सीखा जाता है और इसका सबसे बड़ा शिक्षक होता है अनुभव। अनुभव आता है काम करने से, कोशिश करने से, और कोशिश शुरू होती है एक्शन से। लेखिकाएं कहती हैं कि बहुत से लोग खुद को तैयार करने में ही जीवन गुजार देते हैं। जब सही समय आएगा, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं। जो लोग एक्शन लेते हैं
वो धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन जाते हैं, चाहे शुरू में वो कितने भी डरे हुए क्यों ना हो। यहाँ पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच सामने आता है। हमारा दिमाग असुरक्षा को पकड़ता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो दिमाग हर संभावित खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अगर आप किसी स्टेज पर बोलने जा रहे हैं तो आपका दिमाग कहेगा, क्या होगा अगर तुम भूल गए? लोग हंसेंगे, तुम बेवकूफ़ लगोगे। लेकिन जब आप एक बार बोल देते हैं, चाहे थोड़ा लड़खड़ाकर ही सही, आपका दिमाग समझता है मैं जिंदा हूं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और यही है पहला बीज असली आत्मविश्वास का। लेखिकाएं कहती हैं, एक्शन लेने के लिए करेज, लर्निंग और मोमेंटम तीनों की ज़रूरत होती है। करेज, जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो वो एक साहसिक कदम होता है। लर्निंग, फिर चाहे आप सफल हों या असफल, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। मोमेंटम, हर बार एक्शन लेने से अगली बार और आसान हो जाता है और यही बनाता है एक अनस्टॉपेबल आत्मविश्वासी इंसान। लेखिकाएं बताती हैं कि किताबों, डिग्रियों, सेमिनारों, सर्टिफिकेट्स से हम शायद ज्ञान तो पा सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप जो जानते हैं उसे लागू करते हैं। एक महिला कोडर थी जो कोडिंग के हर कोर्स में अव्वल आती थी, लेकिन कभी इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वहीं एक दूसरी महिला जिसने बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, इंटरव्यू में गई और कहा, मुझे सीखने में रुचि है, और उसे जॉब मिल गई। एक्शन ने एक को आत्मविश्वास और सफलता दी, जबकि ज़्यादा सोचने और तैयारी करते रहने ने दूसरे को रोका। आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे नज़रअंदाज करके काम करना। आप जितना ज़्यादा एक्शन लोगे, उतना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन का इंतज़ार करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आत्मविश्वास उड़ान है तो आत्मसंदेह उसका बोझ है, जो हमें ज़मीन पर ही रोक देता है। कॉन्फिडेंस कोड का ये अध्याय एक ऐसी चीज़ पर फोकस करता है जो हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। लेखिकाएं कहती हैं कि आत्मसंदेह आत्मविश्वास को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। यह एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमारे और हमारी संभावनाओं के बीच खड़ी हो जाती है। आत्मसंदेह कहाँ से आता है? यह अध्याय बताता है कि आत्मसंदेह अक्सर हमारी परवरिश, समाज की अपेक्षाएं और अनुभवों से आता है। खासकर महिलाओं के संदर्भ में लड़कियों को बचपन से कहा जाता है, सही बैठो, ज़्यादा मत बोलो, परफेक्ट बनो, जबकि लड़कों को कहा जाता है, जो मन करे करो, गलती से सीखो। इस फ़र्क की वजह से लड़कियों में ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म की आदत बनती है, जिससे आत्मसंदेह जन्म लेता है। क्या मैं सही हूँ? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं काबिल हूँ? और इन सवालों के जवाब दिमाग खुद ही नकारात्मक देता है। लेखिकाएं बताती हैं कि आत्मसंदेह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत है। जब हम खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं, जब हम अपनी गलतियों को खुद पर हावी होने देते हैं, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हमारा दिमाग मानने लगता है कि हम वाकई कमतर हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह आदत बदली जा सकती है। कैसे लड़ें आत्मसंदेह से? द कॉन्फिडेंस कोड में कुछ प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं। सेल्फ टॉक बदलो, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। मैं ये नहीं कर सकती के बजाय मैं सीख रही हूँ और ये करना मेरे लिए ज़रूरी है कहिए। प्रूफ लिस्ट बनाओ। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो अपनी जीतों की लिस्ट पढ़ो। कब कब तुमने डर के बावजूद कुछ किया, कब तुम्हें सराहना मिली थी। ये लिस्ट तुम्हारे आत्मसंदेह को चुप कर देती है। तुलना बंद करो, दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना छोड़ो। तुम्हारा सफ़र अलग है और तुम्हारी रफ्तार भी। परफेक्शन का जाल तोड़ो। जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है वो कभी शुरू ही नहीं करता। गलतियां आत्मविश्वास की सीढ़ी हैं। हर गलती से डरने की बजाय उसे ग्रोथ का मौका मानो। आत्मसंदेह हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं और कुछ उसे चुनौती बना लेते हैं। आत्मसंदेह की शक्ति तुम्हें नहीं, तुम्हारे यकीन को कमज़ोर करती है। तुम जितना एक्शन लोगे, उतना ही आत्मसंदेह कमज़ोर होगा। क्या आत्मविश्वास हमारे डीएनए में लिखा होता है या हम इसे अपने कर्मों से गढ़ते हैं? द कॉन्फिडेंस कोड का ये अध्याय एक चौंकाने वाले विषय पर है।
बायोलॉजी और कॉन्फिडेंस का रिश्ता। क्या आत्मविश्वास सिर्फ एक मानसिक सोच है या फिर हमारे दिमाग, हार्मोन और जीन इसका गुप्त स्रोत हैं? क्या आत्मविश्वास जन्मजात होता है? लेखिकाएं बताती हैं कि विज्ञान यह साबित करता है कि आत्मविश्वास पर हमारे जीन्स, आनुवांशिक तत्व का प्रभाव होता है। कुछ लोग स्वभाव से ज्यादा साहसी, निर्णायक और आउटगोइंग होते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं, सतर्क होते हैं। लेकिन यह आनुवांशिक प्रवृत्ति केवल शुरुआत का बिंदु होती है, अंतिम निर्णय नहीं। जीन्स आपका फाउंडेशन बनाते हैं, लेकिन आप किस तरह का घर बनाते हैं, ये आपके चॉइसेस तय करते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री और कॉन्फिडेंस। इस अध्याय में न्यूरोसाइंटिस्ट्स की रिसर्च शामिल की गई है। अमिगडाला, डर और खतरे को पहचानने वाला हिस्सा। अगर यह ओवर एक्टिव हो जाए तो हम हर चीज में खतरा देखने लगते हैं। कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला हिस्सा। यह हमें तर्क संगत सोचने, निर्णय लेने और जोखिम उठाने में मदद करता है। एक कॉन्फिडेंट इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय रहता है। हार्मोन्स का असर। टेस्टोस्टेरोन, साहस का हार्मोन। यह हार्मोन सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी होता है। रिसर्च से पता चला कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन यानी ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा एक्शन टेकिंग। इसलिए लेखिकाओं ने एक मजेदार बात कही, पावर पोजिंग, यानी सिर्फ 2 मिनट तक बॉडी को विजेता जैसी स्थिति में रखना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, घटा सकता है। कॉर्टिसोल, डर और चिंता का हार्मोन। ज्यादा कॉर्टिसोल यानी ज्यादा चिंता, आत्मसंदेह। जो लोग बार बार कंपैरिजन करते हैं या खुद को इंफीरियर मानते हैं, उनमें कॉर्टिसोल का स्तर ऊंचा होता है। जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट, कौन जीतेगा? भले ही हमारे जीन्स और हार्मोन्स आत्मविश्वास पर असर डालते हैं, लेकिन किताब का यह अध्याय जोर देता है कि एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट इन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। हमारी परिस्थितियां और हमारी सोच जैविक सेटिंग्स को मात दे सकती हैं। यानी अगर आप नेचुरली शाय हैं, तब भी आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, अगर आप सही आदतें, अनुभव और सोच विकसित करें। कॉन्फिडेंस को कैसे ट्रेन करें बायोलॉजिकली? पावर पोज अपनाओ। रोज 2 मिनट खड़े हो जाओ जैसे तुमने कुछ बड़ा जीत लिया हो। छाती बाहर, ठोड़ी ऊपर, हाथ कमर पर। यह शरीर को हार्मोनल रूप से कॉन्फिडेंट बनाता है। रिस्क लो, छोटे छोटे एक्शन से। हर बार जब आप कोई जोखिम उठाते हो, आपका दिमाग जीत को रिकॉर्ड करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल घटता है। रीवायर योर थिंकिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारा दिमाग खुद को दोबारा बना सकता है। जितनी बार आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक, माइक्रो डिसीजंस और चैलेंजेस फेस करते हो, उतनी बार आपका दिमाग और हार्मोन सिस्टम कॉन्फिडेंस मोड में शिफ्ट करता है। आत्मविश्वास का एक हिस्सा बायोलॉजिकल है, पर पूरा नहीं। आपके जीन्स और हार्मोन्स एक बेस देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास का निर्माण आपके चॉइसेस और एक्शन से होता है। आप खुद अपने दिमाग और शरीर को कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। क्या आत्मविश्वास पहले आता है या पहले कदम उठाना है? सोचिए, क्या हम तब एक्शन लेते हैं जब हमें विश्वास होता है, या एक्शन लेने से ही विश्वास पैदा होता है? द कॉन्फिडेंस कोड का ये अध्याय एक गहरा सच उजागर करता है। कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग, नॉट जस्ट थिंकिंग। यानी आत्मविश्वास तब आता है जब हम कुछ करते हैं, ना कि सिर्फ सोचते हैं। सोचना और करना में फर्क क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन किताब कहती है, पहले करो, फिर कॉन्फिडेंट अपने आप बनोगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं काबिल हूं, तो आप एक्शन नहीं लेंगे और न ही कॉन्फिडेंस विकसित होगा। ओवर थिंकिंग आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन। लेखिकाएं बताती हैं कि खासकर महिलाओं में एक बड़ा पैटर्न देखा गया, ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म। महिलाएं कोई काम शुरू करने से पहले सबूत ढूंढती हैं कि वे तैयार हैं। वे बार बार खुद से पूछती हैं, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं सब कुछ जानती हूं? क्या मैं फेल हो जाऊंगी? जबकि पुरुष जल्दी एक्शन लेते हैं, भले ही पूरी जानकारी ना हो। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे कम करते हैं, और जो कम सोचते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। एक्शन के छोटे कदम।
कॉन्फिडेंस के बड़े प्रभाव डालते हैं, इसलिए छोटा रिस्क लो। हर बार जब आप किसी छोटे डर का सामना करते हो, जैसे किसी से बात करना, सवाल पूछना, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, मैं कर सकता हूं। इम्परफेक्ट एक्शन लो, कोशिश करो, भले ही पूरी तैयारी ना हो। कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं आता, करने की हिम्मत से आता है। फेल करने दो खुद को। फेलियर एक स्टेप है, प्रूफ नहीं कि आप कमजोर हो। हर बार गिरना आपको सिखाता है कैसे उठना है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप जीतते हो, बल्कि जब आप गिरकर दोबारा खड़े होते हो। लेखिकाएं कई इंटरव्यूज और रिसर्च का हवाला देती हैं। एक महिला सीईओ ने बताया कि उसने पहली बार बोर्डरूम में बात करते वक्त गलती की, लेकिन अगली बार उसने डर के बावजूद बोला और यही उसकी ग्रोथ की शुरुआत थी। एक अमेरिकी सेना की रिपोर्ट में कहा गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स थ्रू एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, नॉट आइसोलेशन। यानी आप एक्शन में जितना टाइम बिताते हैं, उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। कॉन्फिडेंस कोड का गोल्डन फॉर्मूला, थिंक लेस, टेक एक्शन, रिपीट। ज्यादा मत सोचो, छोटा कदम लो, उसे दोहराओ। कॉन्फिडेंस कोई किताब पढ़ने या लेक्चर सुनने से नहीं आता, बल्कि करने से आता है। आत्मविश्वास पाने के लिए पहले एक्शन लो, ओवरथिंकिंग को छोड़ो और छोटे रिस्क लो। कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्विच नहीं है, ये एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बनती है। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी चीज़ को करने के काबिल होते हैं, फिर भी कोई अनदेखी सी चीज़ आपको रोक लेती है? वो आवाज़ जो कहती है, तू इतना अच्छा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, तू फेल हो जाएगा। यही है कॉन्फिडेंस किलर्स। वो अदृश्य रुकावटें जो आपके आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती हैं। आत्मविश्वास के 4 सबसे खतरनाक दुश्मन। सेल्फ डाउट, खुद पर शक। जब हम बार बार खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो हम खुद को रोक देते हैं बिना कोशिश किए। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है, महिलाओं में सेल्फ डाउट ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि वे काफ़ी अच्छी दिखने की कोशिश में खुद को वैलिडेट करने लगती हैं। एक महिला एंकर बताती हैं कि जब वह पहली बार टीवी पर गई तो उसके मन में ये चल रहा था, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, मेरी आवाज़ पतली है, जबकि दर्शक उसकी डिलीवरी से प्रभावित थे। दूसरे लोग आपको जज नहीं कर रहे जितना आप खुद को कर रहे हैं। परफेक्शनिज्म, हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत। जब सब सही होगा तब शुरू करूंगी, 100% तैयारी के बाद ही कदम उठाऊंगी। परफेक्शन की ये सोच एक्शन लेने से पहले ही हमें थका देती है। कॉन्फिडेंस परफेक्ट बनने से नहीं आता, कच्चे एक्शन से आता है। कंपैरिजन, तुलना का जहर। वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उसकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है। सोशल मीडिया ने इस आदत को और गहरा बना दिया है। रिसर्च से पता चला, जिन लोगों की तुलना करने की आदत ज़्यादा होती है, उनका सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन सच्चाई ये है, जो कभी फेल नहीं होता वो कभी सीखता भी नहीं। किताब कहती है, कॉन्फिडेंस और फेलियर का रिश्ता बहुत गहरा है। हर बार जब आप असफलता को फेस करते हैं और दोबारा खड़े होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास डबल हो जाता है। माइंड हैक, इन कॉन्फिडेंस किलर्स को कैसे हराएं? सेल्फ डाउट को रिप्लेस करें सेल्फ टॉक से। मैं काबिल नहीं हूं, नहीं, मैं सीख रहा हूं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? नहीं, क्या होगा अगर मैं सक्सीड कर गया? कहिए। परफेक्शनिज्म को रिप्लेस करें प्रोग्रेस से, डन इज बेटर देन परफेक्ट। कंपैरिजन को रिप्लेस करें इंस्पिरेशन से, वो मुझसे बेहतर है, नहीं, वो मुझे दिखा रहा है कि ये मुमकिन है। फेलियर से दोस्ती करें, हर फॉल को सीखने का मौका मानिए। रिफ्लेक्शन, एक ज़रूरी सवाल खुद से पूछिए, कितनी बार आपने खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद पर भरोसा नहीं किया? कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा खुद के बारे में सोचना है। कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सेल्फ डाउट, परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन और फियर ऑफ फेलियर। ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं, और इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, सच देखना, स्वीकार करना और छोटा एक्शन लेना। अब एक दिलचस्प और ज़रूरी सवाल, अगर आत्मविश्वास एक्शन से आता है और हमें अपने भीतर के दुश्मन भी पता चल गए, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम आत्मविश्वास को
रोज रोज लगातार बढ़ा सकते हैं। अगर आत्मविश्वास एक स्किल है तो उसे सीखा जा सकता है। अगर आत्मविश्वास एक मांसपेशी है तो उसे रोज मजबूत किया जा सकता है। और अगर आत्मविश्वास एक आदत है तो उसे रोज दोहराया जा सकता है। यही है इस अध्याय का सार। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, ये चुनाव है, अभ्यास है, आदत है। आत्मविश्वास को आदत बनाने के 3 जरूरी स्तंभ हैं। एक्शन फर्स्ट, पहले कदम उठाओ, बाद में सोचना। थिंक लेस, डू मोर। किताब कहती है ज्यादा सोचने से आत्मविश्वास नहीं आता, एक्शन से आता है। लेखिकाओं ने कई सफल महिलाओं को देखा जो बिना ज्यादा तैयारी के भी मौके ले लेती थीं, क्योंकि उन्हें पता था वो सीखते हुए सुधार करेंगी। सेल्फ डाउट में फंसने की बजाय छोटा कदम लो, फिर अगला, फिर अगला। फेल फास्ट, फेल हो जाओ लेकिन जल्दी। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स द फ्यूल ऑफ कॉन्फिडेंस। जिन्होंने आत्मविश्वास हासिल किया है उन्होंने जल्दी जल्दी गलतियां की और उनसे सीखा। एक शोध में पता चला कि जो लोग जल्दी गलतियां स्वीकारते हैं उनका ग्रोथ रेट और सेल्फ ट्रस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। याद रखो, रिस्क लेना, गिरना, फिर उठना, यही असली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग साइकिल है। रिपीट कॉन्फिडेंस रिचुअल्स, रोज आत्मविश्वास के छोटे छोटे रिचुअल्स दोहराओ। किताब कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार कॉन्फिडेंस हैबिट्स बताती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रोज सुबह एक वाक्य जरूर बोलो, मैं जो कुछ हूं वो काफी है, मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज, छाती तान कर चलो, आंखों में नजर रखो, बैठो ऐसे जैसे तुम लीडर हो। शोध से ये साबित हुआ है हमारी बॉडी की भाषा हमारे दिमाग को भी वैसा ही फीडबैक देती है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करो, ये आदत दिमाग को लगातार जीत की फीलिंग देती है। बोनस, कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का 3C रूल। चॉइस, आत्मविश्वास एक चुनाव है। करेज, डर के बावजूद आगे बढ़ना। कंसिस्टेंसी, हर दिन एक एक कदम। कॉन्फिडेंस एक मनस्थिति है जो रोज के अभ्यास से बनती है। आपको पूरी तैयारी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है। असफलता से डरने के बजाय उसे जल्दी गले लगाओ। आत्मविश्वास को मजबूत करने वाले रिचुअल्स अपनाओ। अब आगे क्या करें? इस किताब को पढ़ना या इस वीडियो को देखना आपकी यात्रा की शुरुआत है, लेकिन सच्चा परिवर्तन तब आएगा जब आप एक्शन लोगे। गिरने से नहीं डरोगे, हर दिन खुद से कहोगे मैं काबिल हूं। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस जर्नल रखिए। हर दिन 3 काम लिखिए जो आपने बिना डरे किए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठें और अपना ध्यान अपने अंदर लाएं। ये सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, हर बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, जवाब दें मैं क्यों नहीं कर सकता। सपोर्टिव लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों से घिरें जो आपको आगे बढ़ते देखने की चाह रखते हैं। तो आपकी कहानी अब शुरू होती है। आप में कॉन्फिडेंस है, बस आपने अभी तक उसे बाहर आने नहीं दिया। अब समय है अपनी आवाज को सुनने का, अपने डर को पीछे छोड़ने का और उस कॉन्फिडेंट वर्जन को जीने का जो हमेशा से आप में था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी ऐसी किताबों को लेकर आएंगे जो आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।